अगर आप इंश्योरेंस में काम कर रहे हैं और आपको इंश्योरेंस के बारे में इंश्योरेंस की एबीसीडी ही मालूम नहीं है, तो फिर इंश्योरेंस में आपका करियर सुरक्षित नहीं है। क्योंकि जिस सेक्टर में भी आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, उस सेक्टर में आपको उसके बारे में सब कुछ पता होना जरूरी है, उसकी एबीसीडी पता होना जरूरी है, उसकी बैकग्राउंड के बारे में जाना जरूरी है। तो यही चीज मैं सभी इंश्योरेंस एडवाइजर को कहता हूं कि अगर आप वाकई सीरियस हैं इंश्योरेंस सेक्टर में अर्निंग के लिए, इंश्योरेंस सेक्टर में पैसा कमाने के लिए और इंश्योरेंस सेक्टर में अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए, तो आपको पता होना जरूरी है कि इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं। आज इस वीडियो में मैं आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर को इंश्योरेंस की सारी एबीसीडी बताने वाला हूं कि इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं। क्योंकि जब आप कस्टमर के पास जाएंगे और कस्टमर आपसे पूछता है कि मुझे अपनी कंपनी का इंश्योरेंस कराना है, तो आप कहते हैं कि सर कंपनी का तो इंश्योरेंस होता ही नहीं है। अगर कस्टमर आपको बोलता है कि मुझे अपने घर का इंश्योरेंस कराना है, आप बोलते हैं कि सर घर का इंश्योरेंस नहीं होता है, क्योंकि आपको सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस के बारे में पता है। तो आज की ये वीडियो सभी इंश्योरेंस एडवाइजर को पूरी देखनी है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप में जो कमी है वो है आपकी नॉलेज की कमी, और नॉलेज उसी सेक्टर में होना जरूरी है जिस सेक्टर में आप अपना करियर बनाना चाहते हो। एक क्रिकेटर वो क्रिकेट मैच खेलता है, तो अगर उसको यही नहीं पता होगा कि वाइड बॉल कैसे होती है, अगर उसको यही नहीं पता होगा कि कवर ड्राइव कैसे किया जाता है, उसको यही नहीं पता होगा फील्डिंग कहां कहां पर लगानी है, तो क्या वो क्रिकेट में महारत हासिल कर सकता है? जब आप कोई क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करते हैं तो आपको सारी चीजें एबीसीडी सब कुछ सिखाई जाती है, तभी आप एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरीके से आपने इंश्योरेंस में एजेंसी ली है, तो आपको इंश्योरेंस के बारे में सब कुछ पता होना जरूरी है। हमारे YouTube चैनल पर सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए हर एक नए नए टिप्स दिए जाते हैं, ताकि आप इंश्योरेंस के बारे में जान पाएं, इंश्योरेंस के बारे में अपनी नॉलेज को ग्रो कर पाएं और आप इंश्योरेंस में अपना करियर बना पाएं। तो जो दर्शक पहली बार हमारी वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपनी टीम के साथ में जरूर 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 शेयर करें। आज हम बात करते हैं कि इंश्योरेंस कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के इंश्योरेंस होते हैं, तो ये आपको आज इस वीडियो में समझाने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस में आप का मोटर इंश्योरेंस भी आ जाता है, जनरल इंश्योरेंस में आपका हेल्थ इंश्योरेंस भी आ जाता है, यानी कि लाइफ को छोड़कर, यानी कि मरने को छोड़कर सारे इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस में कवर होते हैं। एक इंश्योरेंस एडवाइजर एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी ले सकता है, एक जनरल इंश्योरेंस एजेंसी ले सकता है, और एक हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी ले सकता है। आपको किसी की गाड़ी का इंश्योरेंस कराना है, तो आपके पास अगर जनरल इंश्योरेंस एजेंसी है तो आप उसकी गाड़ी का इंश्योरेंस कर सकते हैं। अगर आपको किसी का मेडिक्लेम करना है और आपके पास जनरल इंश्योरेंस एजेंसी है, तो भी आप उसका मेडिक्लेम कर सकते हैं। दूसरा होता है दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस। कुछ स्पेशल कंपनीज होती हैं जो सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस का कोड ही आपको प्रोवाइड कराती हैं, उसमें सिर्फ आप हेल्थ इंश्योरेंस कर सकते हैं, ना कि आप गाड़ी का इंश्योरेंस कर सकते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है? हेल्थ इंश्योरेंस में आप किसी का इंडिविजुअल भी इंश्योरेंस कर सकते हैं, उसकी फैमिली का इंश्योरेंस भी कर सकते हैं, उसको कोई क्रिटिकल इलनेस बीमारी है तो उसके रिलेटेड भी आप उसका इंश्योरेंस कर सकते हैं। अगर बीमारी अभी है तो इंश्योरेंस नहीं होगा, बट फ्यूचर में वो बीमारी उसको प्रोटेक्ट करेगी। क्योंकि इंश्योरेंस लेते समय जो पर्सन है जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहता है, वो फिट एंड फाइन होना उसका बहुत जरूरी है। अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, उसको कोई डिजीज है, तो उसका इंश्योरेंस नहीं होता है। हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस में अगर पॉलिसी होल्डर 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में चल रहा है, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट रहकर अपना ट्रीटमेंट ले सकता है। वहां पर वो उसका पूरा ट्रीटमेंट कैशलेस हो जाता है, यानी कि उसको कोई भी पैसा हॉस्पिटल को पे करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें कंडीशन आती है कि इसमें क्या क्या कवर होता है, तो इसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए, जिसको अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं।
नहीं तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में डाल देता हूं, वहां पर क्लिक करके आप पूरी हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों मोटर इंश्योरेंस। मोटर इंश्योरेंस अगर आपके पास टू व्हीलर है, आप टू व्हीलर का इंश्योरेंस कराते हैं तो वो आप करा सकते हैं। अगर आपके पास फोर व्हीलर है, आप फोर व्हीलर का इंश्योरेंस कराते हैं तो आप वो भी मोटर इंश्योरेंस के अंडर में करा सकते हैं। यहां पर क्या होता है कि अगर कोई एक्सीडेंटल डैमेज होता है, आपकी गाड़ी का कोई भी एक्सीडेंटल डैमेज होता है, गाड़ी टूट जाती है, गाड़ी फूट जाती है, शीशा टूट जाता है या किसी को चोट लग जाती है, तो वो सब कुछ कवर्ड होता है, यानी कि उसका खर्चा इंश्योरेंस कंपनी देती है, वो कस्टमर को पे नहीं करना होता है। इसके बाद आता है दोस्तों ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस किस लिए होता है? ट्रैवल इंश्योरेंस होता है कि अगर आपको कहीं से, एक जगह से कहीं दूसरी जगह जाना है, जैसे आपको इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो आप अपना ट्रैवल इंश्योरेंस करा के लेकर जा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर आपका लगेज चोरी हो जाता है तो वो भी उसमें कवर्ड होता है। आप अगर कोई दुर्घटना हो जाती है रास्ते में तो उसका भी इंश्योरेंस होता है। तो इस तरीके से अगर आपका कस्टमर आपसे पूछता है कि ट्रैवल इंश्योरेंस क्या होता है, तो ट्रैवल इंश्योरेंस के बारे में आप उनको बता सकते हो। या आपका कस्टमर अगर इंडिया से कहीं बाहर जा रहा है घूमने के लिए, तो आप उसको सजेस्ट करिए कि सर आप अपना ट्रैवल इंश्योरेंस जरूर 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 कराएं। इसके बाद होता है होम इंश्योरेंस, यानी कि दोस्तों आजकल घर का इंश्योरेंस भी होता है। 1 करोड़ का घर तो हमने बना लिया, लेकिन उसके लिए हमने इंश्योरेंस कवर नहीं कराया और किसी रीजन से घर में टूट फूट हो जाती है, घर टूट जाता है या कोई चोरी हो जाती है, घर में एलईडी खराब हो जाती है या कोई भी सामान हमारा डैमेज हो जाता है, तो अगर आप हमारे पास होम इंश्योरेंस है तो वो सारा कुछ कवर होता है होम इंश्योरेंस के अंडर में। इसके साथ साथ दोस्तों आपने देखा है कि आग लग गई, सुनते ना आप, उस बिल्डिंग में आग लग गई, कनॉट प्लेस की बिल्डिंग में आग लग गई, एक बड़ी 20 मंजिला इमारत थी उसमें आग लग गई, तो वहां पर जितने भी ऑफिसेस हैं वो ऑफिस सारे कवर्ड होते हैं फायर इंश्योरेंस में। यानी कि अगर उनका जो भी नुकसान हुआ है, जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स या जो भी पेपर्स या जो भी उनका सामान जला है, उसका पूरा इंश्योरेंस कंपनी बियर करती है। तो ये सब इंश्योरेंस एडवाइजर को पता होना जरूरी है कि किस किस चीज का आप इंश्योरेंस करा सकते हैं। अगर आपका कस्टमर बोलता है कि मुझे अपने घर का इंश्योरेंस कराना है और आप सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करते हैं, तो आप उसको छोड़कर आ जाएंगे, आप उसका होम का इंश्योरेंस नहीं करेंगे, वो किसी दूसरे एडवाइजर को बुला के उससे अपने घर का इंश्योरेंस करा लेगा। अब 1 महीने बाद उसके घर में बच्चे ने जन्म लिया है, अब उसको अपने बच्चे के लिए भी इंश्योरेंस पॉलिसी करानी है, तो वो आपको फोन नहीं करेगा, वो उसको फोन करेगा जिससे उसने इंश्योरेंस कराया हुआ है। क्योंकि हर कोई चाहता है एक ही फाइनेंशियल कंसल्टेंट उसके पास हो, हर कोई चाहता है कि एक ही आदमी से वो सारी सर्विसेज ले, बार बार वो सबको अलग अलग को फोन ना करें। तो इसीलिए अगर कोई कस्टमर आपको मिलता है, आपको कहता है कि मुझे अपने घर का इंश्योरेंस कराना है, तो आपके पास जनरल इंश्योरेंस एजेंसी होनी जरूरी है, तो आप उनके घर का इंश्योरेंस भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों आपके पास अलग अलग तरह के इंश्योरेंस होते हैं। ये सब इंश्योरेंस के बारे में आपको पूरा डिटेल में जानना जरूरी होता है। अब इसके बाद आता है दोस्तों टर्म इंश्योरेंस। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी लाइफ की एक वैल्यू होती है और हम अपना इंश्योरेंस क्यों कराते हैं। जिस तरीके से हम गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं कि गाड़ी का अगर एक्सीडेंट हो जाएगा तो उसकी जो क्षति होगी, उसका जो नुकसान होगा, वो नुकसान हमारे ऊपर ना पड़े, इसलिए हम उसका इंश्योरेंस कवर कराते हैं। इसी तरह हम अपना भी इंश्योरेंस कराते हैं, हम अपनी बॉडी का भी इंश्योरेंस कराते हैं। और टर्म इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस है जिसमें हमें बहुत कम प्रीमियम पे करके करोड़ों का इंश्योरेंस कवर मिल जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कवर लिया है और उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो उनके नॉमिनी को 1 करोड़ रुपए इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। टर्म इंश्योरेंस का फायदा यह होता है दोस्तों, इसमें प्रीमियम बहुत कम होता है और इसमें इंश्योरेंस कवरेज बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट होता है होल लाइफ इंश्योरेंस कवर। जैसा कि बहुत सारे लोग होते हैं जो टर्म इंश्योरेंस नहीं लेना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनका इंश्योरेंस कवर 100 साल तक चले, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस तो 100 साल तक नहीं चलता है। कुछ कंपनियों में 65 साल होता है, कुछ कंपनियों में 70 साल होता है और कुछ कंपनियों में 80 साल तक टर्म इंश्योरेंस होता है। लेकिन वो चाहते हैं कि उनका इंश्योरेंस कवर 100 साल तक चले, 100 ईयर तक चले। तो ऐसे व्यक्तियों को आप होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी दे सकते हैं, क्योंकि होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का बेनिफिट ये होता है कि जैसे ही आपकी पॉलिसी मैच्योर होती है, मैच्योरिटी के टाइम पे आपको पूरा मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाएगा
और उसके बाद आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी बंद नहीं होगी। आपका लाइफ इंश्योरेंस कवर 100 साल तक चलता रहेगा। अगर पॉलिसी मैच्योरिटी के बाद और 100 साल के बीच में पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो जितना भी उनका इंश्योरेंस कवर था वो इंश्योरेंस कवर उनके नॉमिनी को मिल जाता है। ये होता है दोस्तों होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। नेक्स्ट होता है एंडोमेंट पॉलिसी। एंडोमेंट पॉलिसी का फायदा ये होता है दोस्तों, हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। कोई चाहता है कि मुझे ऐसा इंश्योरेंस चाहिए जिसमें मुझे गारंटेड रिटर्न भी मिले और मेरा लाइफ इंश्योरेंस कवर भी चलता रहे और मेरा पैसा रिस्क में भी ना रहे। तो ऐसे लोगों को आप एंडोमेंट पॉलिसी दे सकते हैं, क्योंकि एंडोमेंट पॉलिसी में आपके पॉलिसी बॉन्ड पर एक सम एश्योर्ड लिखा हुआ होता है। वो सम एश्योर्ड गारंटीड होता है, यानी कि पॉलिसी जब मैच्योर होगी तो मैच्योरिटी के टाइम पे आपको सम एश्योर्ड भी दिया जाता है, प्लस उसके ऊपर आपको बोनस भी दिया जाता है। बोनस हर साल आपकी पॉलिसी में ऐड होता चला जाता है, जिसका मार्केट से कोई भी संबंध नहीं होता है। क्योंकि आजकल लोग डरते हैं पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। वो इसलिए डरते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि अगर उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया तो कहीं उनको घाटा ना हो जाए। क्योंकि शेयर मार्केट में बहुत सारे लोग पैसे को इन्वेस्ट करके लॉस में रह चुके हैं, उनको नुकसान भी हुआ है। क्योंकि यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी और एंडोमेंट पॉलिसी में यही फर्क होता है कि एंडोमेंट पॉलिसी में आपको मैच्योरिटी पे सम एश्योर्ड प्लस बोनस दिया जाता है। तो ऐसे लोगों को आप एंडोमेंट पॉलिसी सजेस्ट कर सकते हैं जो चाहते हैं कि उनको गारंटेड पैसा भी मिले और उनका इंश्योरेंस कवर भी चलता रहे। नेक्स्ट होता है दोस्तों यूलिप प्लान, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। इसका मतलब ये होता है कि जिस तरीके से म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट होता है उनको यूनिट्स मिलती हैं, इसी तरीके से यूलिप प्लान में भी यूनिट्स मिलती हैं। अगर कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है यूलिप प्लान में और एक यूनिट की वैल्यू 10 रुपए है तो उसको इतनी ही यूनिट मिल जाएंगी जितनी उसको 1 लाख रुपए में 10 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से मिलती हैं। यानी कि 1 लाख डिवाइड बाई 10 रुपीज तो हो जाता है 10,000, तो 10,000 यूनिट उसको मिल जाएगी। जब उसकी पॉलिसी मैच्योर होगी तो मैच्योरिटी के टाइम पे उस यूनिट की वैल्यू देखी जाएगी कि जो यूनिट 10 रुपए में उसने ली थी आज उस यूनिट की वैल्यू कितनी है। जो भी उस यूनिट की वैल्यू उस टाइम पे होगी तो उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके उसको मैच्योरिटी पे पैसा मिल जाएगा। बस यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी में कुछ चार्जेस होते हैं, अलग अलग तरह के फंड्स होते हैं, उन फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो और पैसे जो आप इन्वेस्ट करते हो पूरा पैसा इन्वेस्ट नहीं होता है, उसमें से आपके चार्जेस भी कटते हैं। एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा यूलिप प्लान के बारे में, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप किस टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि उन्हीं टॉपिक्स के बारे में आपको वीडियो बनाकर दी जाए। नेक्स्ट होता है दोस्तों चिल्ड्रन प्लान। आजकल पढ़ाई लिखाई जितनी महंगी हो चुकी है, इन्फ्लेशन रेट जिस हिसाब से बढ़ रहा है, तो हर पेरेंट्स, हर माता पिता चाहता है कि उसके बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो। हर माता पिता यही सोचता है कि मेरे को अपने बच्चे को, जब बड़ा होगा मेरा बच्चा, उसको ये बनाना है, मुझे डॉक्टरी करानी है, उसको मुझे बीटेक करानी है, उसको मुझे एमटेक करानी है। लेकिन ये प्लानिंग वो करता रहता है। उस प्लानिंग को पूरा करने के लिए उसके पास उतना फंड होना भी जरूरी है, बट वो एकदम से इतना फंड नहीं इकट्ठा कर पाएगा। तो हर एक इंश्योरेंस एडवाइजर का कर्तव्य बनता है कि जब भी वो अपने कस्टमर के पास जाए तो अपने कस्टमर को जरूर बताए चिल्ड्रन प्लान के बारे में, उसको समझाए कि सर चिल्ड्रन प्लान में क्या बेनिफिट होते हैं, कौन कौन से राइडर चिल्ड्रन प्लान में होते हैं, किस तरीके से चिल्ड्रन प्लान में इन्वेस्ट करके आप अपने बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हो। अगला होता है दोस्तों रिटायरमेंट प्लान। काम करने की एक उम्र होती है 55 साल, 60 साल, 65 साल, लेकिन उसके बाद हमारा शरीर, हमारी बॉडी हमें अलाउ नहीं करती है कि हम काम कर पाएं। तो हमें जो इनकम मिल रही थी 60 साल तक, उस इनकम से हम अपने खर्चे चला रहे थे, उस इनकम से हम अपनी रोजी रोटी चला रहे थे। लेकिन 60 साल के बाद जब रिटायर हो जाएगा आदमी तो उसको कहीं ना कहीं से इनकम आनी जरूरी है। तो इसके लिए वो मंथली कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकता है रिटायरमेंट प्लान में, जिसमें उसकी मंथली ईएमआई जाती रहेगी और 60 साल तक उसने पे किया, 60 साल के बाद उसको रेगुलर इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि आज हमारा जो लाइफ स्टाइल है, ये लाइफ स्टाइल हमारा तभी तक है जब तक हम पैसा कमा रहे हैं। जिस दिन हमारी अर्निंग बंद हो जाएगी उस दिन हमारा लाइफ स्टाइल भी डाउन चला जाएगा। कैसे हम उस तरह जी पाएंगे? तो उसके लिए हमें जरूरत है उस टाइम पर इनकम की, 60 साल के बाद इनकम की। और इनकम कैसे मिल सकती है आपको? रिटायरमेंट प्लान के द्वारा आप रिटायरमेंट प्लान ले सकते हैं। तो दोस्तों आज आपने समझा, सभी इंश्योरेंस एडवाइजर ने समझा कि इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से इंश्योरेंस होते हैं। अगर इनमें से कोई भी इंश्योरेंस आपके कस्टमर को कराना है तो कस्टमर को जाने ना दें। कस्टमर को ऐसा नहीं कि आप किसी
कस्टमर किसी और से करा ले और बाद में उसको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए, तो फिर वो आपको फ़ोन नहीं करेगा, क्योंकि वो भूल जाएगा आपको। वो उसी एडवाइजर से लेगा जिससे उसने दूसरा इंश्योरेंस कराया। तो कभी भी अगर इन 12 इंश्योरेंस में से कोई भी इंश्योरेंस आपके कस्टमर को कराना है, तो आप उस कस्टमर को हैंडल करें, उस कस्टमर का इंश्योरेंस करें, और आने वाले टाइम में आप उसका दूसरा टाइप का भी इंश्योरेंस कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और जो दर्शक हमारी वीडियो पहली बार हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। और भूलिएगा नहीं, हर एक संडे रात ठीक 9 बजे मैं आप लोगों के लिए YouTube और Facebook लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूं, जहां पर आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के प्रश्नों के जवाब दिए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर को। थैंक यू सो मच।